अस्सलामुअलैकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज एट। अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैट्रिक मैथमेटिक्स न्यू बुक। तो मैट्रिक मैथमेटिक्स में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 20। और चैप्टर नंबर 20 के अंदर कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके हवाले में जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले वो बात कर लेते हैं और जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं और उसकी थ्योरी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा बेटा। तो चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर नंबर 1 है हमारा मैट्रिक मैथमेटिक्स। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जरा चेक करिएगा बेटा। अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हो सेकंड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस पर पावर होल नंबर पे लगे हुए हो तो वो कहलाते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स। अगर उस पॉलिनोमियल्स की पावर 2 हो तो बेटा वो कहलाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री मान लो कह रहे होते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बेटा, जहां पर इक्वल a जो बराबर होता है वो नॉट इक्वल टू 0, और वेयर a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। ठीक है, तो a और जो b है वो x² और x का कोफिशिएंट है, और c क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट टर्म्स मौजूद है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से याद रखिएगा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जब आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो देख लिया बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास x -b + -b² - -4ac/2 है बेटा। तो ये जो कहलाता है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जरा देखिएगा, एक नया टॉपिक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चेक करिएगा बेटा। देखो, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c द एक्सप्रेशन b² - 4ac is called as discriminant and is denoted by del। इसको del कहते हैं बेटा, या तो d। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसके हिसाब से अगर एक्सप्रेशन निकाला जाए b² - 4ac जो कि बराबर होगा डिस्क्रिमिनेंट के, तो डिनोट किससे करेंगे हम, del से या d से, और ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का। अब ये b² - 4ac अपॉन आया कहां से सर, तो ये हमारे मैंने ऊपर लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास जनरल फॉर्म है उससे ड्राइव हुआ है कौन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो ये पार्ट है बेटा रूट के अंदर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये पूरा हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा। del is equals to b² - 4ac। ये क्या था हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के कुछ रूट्स होते हैं हमारे पास, तो जरा देख लीजिए बेटा। लिखा हुआ है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इफ दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac जो कि ग्रेटर देन 0 के है। मतलब ये कह सकते हो आप कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए बेटा, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये 20.1 के क्वेश्चन में काम आएगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा। और दूसरे में चेक करें, लिखा हुआ इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो वो रूट्स कैसे होंगे बेटा, नॉन रियल होंगे, या तो नॉन रियल को हम कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट चेक करिएगा, लेकिन इफ डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो 0 के, तो देन द रूट्स आर रैशनल और इक्वल हो जाएगा बेटा। और चौथा पॉइंट चेक करिएगा, इफ a b c आर रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो बराबर होगा बेटा, वो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, या तो अनइक्वल या तो अदरवाइज आपके इररेशनल्स होंगे। तो ये हमारे हैं 20 चैप्टर नंबर 20 के कुछ लेक्चर्स जिससे हम 20.1 सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा 20.1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे ताकि हम 20.1 के जब 1 2 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये सारे पॉइंट्स हमारे काम आए। तो आइए देखते हैं 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं 20.1 के।
20.1 के कुछ क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें उस पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इस साइड में पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर चेक करिए 20.1 के अंदर, ठीक है, लिखा हुआ यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, मैंने इसे तीन पार्ट्स दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो जरा चेक करिएगा बेटा, आपके पास जो इक्वेशन है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन में पहले बताना है कि आपका a b c क्या है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको b a c सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके अंदर a b c तीनों है। तो आपको इक्वेशन के अंदर पता होना चाहिए कि a b c क्या होते हैं बेटा, ठीक है। a ये वाले टर्म से मिल रहे होते हैं, b यहाँ से मिलेगा, c यहाँ से मिलेगा बेटा। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है, a हो गया आपका 1। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो b क्या हो गया बेटा 5, और c क्या हो गया आपका -6, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यूज डिस्क्रिमिनेंट, हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, ठीक है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की जगह मैं क्या लूंगा बेटा 5, और उसका मैं कर दूंगा स्क्वायर माइनस 4, a की जगह मैं रखूंगा बेटा 1 और c की जगह रखूंगा बेटा -6। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4, माइनस और माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 हो गया बेटा, ठीक है। तो डेल इज इक्वल्स टू ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है बेटा 49। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 49 जो है वो 0 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मैं मेंशन करूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिख सकते हो हेंस, चेक कर लो पहले कि डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं बेटा, रियल एंड अनइक्वल। तो आप लिखोगे हेंस द रूट्स आर, ठीक है बेटा, रियल और अनइक्वल, ठीक है बेटा। तो रियल एंड अनइक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, लिखा हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो सॉल्यूशन सवाल को एक बार एज इट इज कॉपी करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब आप ये करो कि आपने थोड़ा सा सेपरेशन कर लो, इंप्लाइज दैट, तो ये हो गया x स्क्वायर, अब इसको लगेगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, इधर आ जाएगा बेटा 0। आपको पहले पता करना होता है कि आपका a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो ये वाला टर्म आपको a देगा, तो a हो गया आपका 1 और b हो गया आपका -6 बेटा। क्या है, c नजर नहीं आ रहा है आपको, जब c वाले कांस्टेंट टर्म मौजूद ही नहीं है तो c क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 0। तो आप लिखोगे यूज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा, आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह क्या रखोगे बेटा माइनस का 6 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी -4, a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया 0। तो चेक करिएगा बेटा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36, और ये जो माइनस साइन है ये इवन पावर से कैंसिल आउट हो जाता है, आगे आ गया -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 को 0 से करें 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी कितना आ गया बेटा 36, और 36 जो है बेटा वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप देख सकते हो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे बेटा कि हेंस द रूट्स आर रियल, ठीक है बेटा, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो सॉल्यूशन बेटा आप क्वेश्चन को एक बार एज कॉपी कर दो। क्वेश्चन क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, इंप्लाइज दैट लगा लो, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, इसको ले लिया, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। आपको बताना है यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। a नजर आ रहा है 2, b नजर आ रहा है माइनस का 6 और c नजर आ रहा है बेटा 8। a b c मिल गया आपको, आप क्या लगा दोगे, डिस्क्रिमिनेंट लगा दोगे बेटा। तो आप लिखो यूज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा आपका, del इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b की जगह क्या रखोगे बेटा -6 और उसको क्या कर दोगे स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा आपका 2 और c की जगह आ जाएगा बेटा आपका 8। तो चेक करिएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 8 से क्या हो जाएगा बेटा 64। चेक करिएगा आपको 64 में इसको माइनस करना पड़ेगा तो सिंपल 64 माइनस 36 तो आप माइनस कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करो, अब 4 में से चले सकता बराबर से ले लो 14 14 में से चला जाएगा कितना बचेगा बेटा 14 में से आप 6 निकाले तो यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है बेटा। और a के 5 5 3 2 28 बच जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 28। माइनस क्यों है बेटा क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे 64 है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने 28 के साथ माइनस ले लिया है। अब चेक करें बेटा -28 जो है वो 0 से बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे बेटा नॉन रियल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो आप लिख दोगे यहाँ पर hence the roots are नॉन रियल उसके ब्रैकेट का ऊपर करके लिख दो कि या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या तो और करके आप लिख दो इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 देख लेते हैं बेटा। तो 4 क्या लिखा हुआ हमारे पास 1 + 6x + 9x² = 0। क्वेश्चन में एक बार एड्रेस कॉपी कर दो आप 1 + 6x + 9x² = 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं बेटा कि पहले मैं लिख दूं 9x² को + 6x + 1 = 0, तो कोई गलत नहीं है क्योंकि आपने पहले x को लिखना होता है फिर 6 और फिर 1। तो हियर कि बेटा कि आपका a क्या होगा बेटा 9, b क्या होगा बेटा 6 और c क्या होगा 1। तो यूज क्या लिख दोगे आप डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है del = b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह क्या आ जाएगा बेटा 6 और उसका स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 9 और c की जगह आ जाएगा 1। चेक करिएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 36 - 4 9 जा 36 और 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब आपका रूट्स कैसे होंगे रेशनल या तो इक्वल। तो आप लिख सकते हो hence the roots are या तो रेशनल होगा या तो रियल होगा, ठीक है बेटा, रेशनल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट मेरा नंबर 24x² + 12x + 36 = 0। तो सवाल में पर अगर कॉपी कर लो 24x² + 12x + 36 = 0। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका a क्या है b क्या है c क्या है। तो a क्या है बेटा आपका 24, b क्या है आपका 12 और c क्या है बेटा आपका 36। तो क्या लिख दोगे आप यूज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर किसके होता है बेटा b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b किसके बराबर है बेटा 12। तो यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वायर -4, a की जगह आ गया 24, c की जगह आ गया 36। चेक करिएगा बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 - 4 को मल्टीप्लाई करें 24 से, तो आपको 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 4 का क्या बनेगा बेटा 16 का 6 बन जाएगा ऊपर 4 2 से 8 और 8 9 96 हो गया। अब 96 को मल्टीप्लाई किससे करना है 36 से, तो 36 से मल्टीप्लाई कर लो 6 6 और 36 6 इधर आएगा बेटा 3 ऊपर चला जाएगा 6 9 जा ये हो जाएगा आपका 54। तो 54 में आप 3 ऐड करो तो 57, तो ये 57 हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस 3 6 जा 18 हो जाएगा 18 का 8 लिख लो बेटा ऊपर 1 चला जाएगा 3 9 जा 27 और a हो जाएगा 28, ठीक है बेटा। ऐड कर लो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 15, तो 15 का 5 ऊपर 1 चला जाएगा 9 और 9 और 5 14 हो जाएगा 14 का 4 1 इधर आएगा 3। तो आपका है 3 4 5 6, यहाँ पर आ रहा है 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करो कि 3 4 5 6 में से आप 44 को 144 को माइनस कर लो तो जो भी आएगा जरा देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर 0 के बराबर आता है या परफेक्ट स्क्वायर के बराबर तो देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं बेटा
कि यहाँ पर सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके रूट्स रैशनल है, इक्वल है, रियल है, अनइक्वल है, या तो कॉम्प्लेक्स है या तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हम खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। सॉल्यूशन, सवाल को एक बार एज इट इज कॉपी करो, x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। अब क्या करो, इस x को वहां भेज दो, तो पहले से क्या मौजूद था, x स्क्वायर प्लस 1, यहां पर आ रहा है माइनस का x इज इक्वल टू 0। लेकिन आप ये करो कि इस माइनस x को पहले लिख दो, क्योंकि पहले x स्क्वायर के बाद x आता है, फिर एक कांस्टेंट नंबर आता है, तो फिर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, अब 1 a क्या है आपका 1, b क्या है आपका -1 और c क्या है आपका 1। तो यूज डिस्क्रिमिनेंट बेटा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यूज करो आप, del इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो b किसके बराबर है बेटा, माइनस में तो उसका स्क्वायर कर लो, -4 a की जगह 1 और c की जगह क्या जगह 1 बेटा। डिस्क्रिमिनेंट 1 का स्क्वायर -4 बन 4, उसको माइनस कर बेटा, ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पर ये वाला डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, हेंस के द रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है, नॉन रियल में या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट है, तो जरा देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 3x² + 6 इज इक्वल टू 5x। तो सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन को एक बार एज इट इज कॉपी कर दो, 3x² + 6 इज इक्वल टू 5x। अब क्या करो, आप थोड़ा चेंज कर लो, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस का 5x, इधर ले आओ इक्वल टू के, हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि आपका a क्या है बेटा, वो 3 है, b क्या है बेटा -5 और c क्या है 6। तो यूज डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको। तो del इज इक्वल टू b² - 4ac। तो del इज इक्वल टू b की जगह मैं रखूंगा बेटा माइनस का 5 और उसका स्क्वायर -4, a की जगह मैं रखूंगा 3 और c की जगह रखूंगा 6। तो del इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बेटा, -4 3 सा 12 और 12 6 सा, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 सा 12 का 2 1 6 1 सा 6 और एक 7 72 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब 72 से 20 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आई थिंक 49 में 48 आ जाएगा। तो आप 25 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 12 और 5 7 आ जाएगा इधर बेटा, 6 और 2 निकालो 4 आ जाएगा 47। ठीक है, यहाँ पे जगह 47। तो ये जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो आप लिख लीजिए बेटा, यहाँ खुद आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स यहाँ पे रियल कहलाएंगे और या तो अनइक्वल। क्या आंसर हो जाएगा, नीचे दिख रहा है बेटा। तो लिखा हुआ सेम 3x² + 9 = 0। तो सिंपल यहाँ पर आप इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, 3x² + 9 = 0। तो आपको बताना है कि आपका a क्या है 3, b क्या है 0 और c क्या है 9। क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले बेटा कि अगर वहां पे x वाला टर्म मौजूद ना हो तो b 0 हो जाएगा, अगर कांस्टेंट ना हो तो c 0 हो जाएगा और x² वाला टर्म ना हो तो a 0 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि a 0 नहीं हो सकता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको a 0 दिया हुआ हो तो वो इक्वेशन ही गलत हो बेटा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो यूज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, del इज इक्वल टू b² - 4ac। del इज इक्वल टू b की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा 0 माइनस 0 का स्क्वायर में 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4, a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आएगा 9। ठीक है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट ये 0 खत्म कर ले, -4 से 12 हो जाएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 9 2 सा 18 हो जाएगा, 18 का 8 1 ऊपर 9 1 9 और 10 108 आ रहा है बेटा। 108 माइनस का चेक करिएगा, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर। तो रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो आपको लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा आंसर, क्योंकि डेल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 से बहुत छोटी है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा
ये रूट्स आपके नॉन रियल और कॉम्प्लेक्स थ्री। ठीक है बेटा, तो 20.1 के ये क्वेश्चन नंबर 1 थे जिसमें सिर्फ आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने थे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नेचर ऑफ रूट्स जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आप याद रखिएगा लाजमी। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा यहाँ होता है मुकम्मल। इंशाल्लाह हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में जिसमें हम 20.1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के अल्लाह हाफिज़।